दोस्तों, एक कॉलेज ड्रॉप आउट अपनी जिंदगी के जरिए दुनिया को जीत का सबसे बड़ा मंत्र दे जाता है। एक साधारण परिवार से निकला ये शख्स एप्पल कंपनी का फाउंडर बन जाता है। जरा सोच कर देखो कितने बेहतर डिसीजंस लिए होंगे इस शख्स ने अपनी लाइफ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की, जिनकी जिंदगी ने दुनिया को न जाने सक्सेस के कितने ही मंत्र दे दिए। स्टीव जॉब्स की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी। इसे पढ़कर आप अपने काउंटलेस विजडम डेवलप कर सकते हो। पर आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स द्वारा दिए गए एक स्पीच की, जो कि 2005 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए दी थी। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई 3 कहानियों का जिक्र किया था। दोस्तों, उन तीनों कहानियों का सार मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। अगर बात पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करके औरों की भी हेल्प करें। स्टीव जॉब्स ने अपनी पहली कहानी में एक बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि जिंदगी में आप जो भी डॉट्स बनाते हो वो आगे चलकर कनेक्ट होते हैं। जी हाँ, कनेक्टिंग डॉट्स की बात कही थी। वो कहते हैं कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहाँ पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे और मुझे मजबूरन उन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अटेंड करने पड़ते थे जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज छोड़ने से मेरी वो बंदिश खत्म हो गई। अब मैं वो सीख सकता था जिसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट था। पैसे की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स दोस्तों के रूम्स में फ्लोर पे सोते थे, किसी तरह से अपना भोजन जुटा पाते थे और वीक में एक दिन अच्छा भोजन करने के लिए वो हरे कृष्ण मंदिर जाकर वहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। वो कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन के बेस पे किया वही सबसे बेस्ट काम किया था उन्होंने अपने जीवन का। एक एग्जाम्पल देते हुए वो बताते हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी। उस वक्त आर्टिस्टिक राइटिंग या ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी सिखाई जाती है इस कोर्स में दोस्तों। और ये स्किल जो स्टीव जॉब्स ने सीखी थी 10 सालों बाद इसका इस्तेमाल उन्होंने फर्स्ट मैक बेस्ड कंप्यूटर में किया और इसने मैक को मार्केट में बेस्ट साबित कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए वो ये समझाना चाहते हैं कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। ये स्किल, ये डॉट्स जो हम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, ये डॉट्स कनेक्ट होंगे और आगे की लाइफ में प्रॉफिटेबल साबित होंगे। हाँ, ये सच है कि इस वक्त ये बात समझ नहीं आती, पर आप फ्यूचर से जब पास्ट की ओर देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि पास्ट में उठाए गए कई कदम आपके आज में सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा आज किए गए साहसिक कार्य आपके फ्यूचर से कनेक्ट जरूर होंगे। स्टीव जॉब्स के स्पीच की ये पहली कहानी यही बताती है कि आपको खुद में विश्वास करना होगा। आज किए जा रहे आपके कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। अपने दिल की आवाज सुनकर काम करते जाएं और डॉट्स कनेक्ट करते जाएं। ये डॉट्स कनेक्ट होंगे और डेस्टिनी बदलेगी, ये विश्वास रखें दोस्तों। आइए अब बताता हूं कि स्टीव जॉब्स ने अपनी दूसरी कहानी में क्या बताया है। उनकी दूसरी कहानी में वो लव और लॉस का जिक्र करते हैं। बस एक पार्टनर के साथ एप्पल कंपनी की नींव रखी और 10 सालों में इसे इंटरनेशनल ब्रांड बनाकर खड़ा कर दिया। ये अद्भुत था दोस्तों। कंपनी में आंतरिक मतभेदों की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से फायर कर दिया दोस्तों। जी हाँ, अगर आप अपने से बड़ा कोई शख्स रिक्रूट करते हो और अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कन्विंस कर सकता है तो आपकी खुद की कंपनी से भी आपको फायर किया जा सकता है दोस्तों। ऐसी स्थिति कोई भी इंसान बुरी तरह से टूट जाता है। एक बार के लिए तो स्टीव जॉब्स ने ये सोचा कि अब इस काम को, इस फील्ड को अलविदा कह देना चाहिए, पर हकीकत ये थी दोस्तों कि उस कंपनी ने भले ही उन्हें निकाल दिया था पर उस काम के लिए वो अभी भी पैशनेट थे। इसलिए उन्होंने एक नई शुरुआत करने की सोची। वो कहते हैं कि उस वक्त बुरा जरूर लगा था, पर बाद में ये एहसास हुआ कि एप्पल से फायर होने से ज्यादा अच्छी चीज कोई और हो नहीं सकती थी। सक्सेसफुल कंपनी का बोझ उतारकर अब मैं एक स्टार्टअप होने के हल्केपन में बदल गया था और मैं पहले से ज्यादा फ्री भी महसूस कर रहा था। अगले 5 सालों में इस फ्रीडम ने इतनी ताकत दी कि नेक्स्ट और पिक्सार नाम से 2 ब्रांड्स एस्टैब्लिश कर दिए स्टीव जॉब्स ने। नेक्स्ट इतनी पॉपुलर हुई
कि एप्पल ने ही बाद में इसको खरीद लिया और स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आ गए दोस्तों। इस स्ट्रगल पीरियड में ही उन्होंने शादी की और अपनी पत्नी का लव एंड सपोर्ट जो है उन्हें मिला, जो कि बहुत ही कीमती था। आज के टाइम में एप्पल नेक्स्ट द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स की ये कहानी हमें ये सिखा जाती है कि सेटबैक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने पैशन में लगे रहो तो सेटबैक भी आगे की बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगा दोस्तों, और आप पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभर कर आओ। वो कहते हैं कि एप्पल से निकाला जाना एक कड़वी दवा थी, पर शायद उस दवा की उन्हें सबसे ज्यादा उस वक्त जरूरत थी दोस्तों। अगर एप्पल ने नहीं निकाला होता तो शायद इतना खूबसूरत प्यार और परिवार भी नहीं बन पाता उनका, ऐसा जिक्र किया है स्टीव जॉब्स ने। तो फिर सच ही है ना दोस्तों कि जो होता है अच्छा ही होता है, और ज्यादा अच्छा होने के लिए होता है, इसे आप एक्सेप्ट करें। जिंदगी में खाए गए ठोकरों की वजह से अपना विश्वास ना खोएं। जिस काम में आपको सेटिस्फैक्शन मिले वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है दोस्तों। स्टीव जॉब्स की तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि ये दिन आखिरी है आपके लिए। ये बात स्टीव जॉब्स के दिल में घर कर गई थी दोस्तों। वो अपने हर दिन को बेस्ट बनाने की कोशिश करते थे। वो कहते हैं कि इस बात को याद रखना कि ये मेरा आखिरी दिन है और मैं जल्द ही मर जाऊंगा, उनको बड़े डिसीजंस लेने में मदद करता था। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो तो सारी फालतू चीजों से ध्यान हट जाता है और सिर्फ वही करते हो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नजर आता है आपको। अगर ये बात जहन में है कि एक दिन मरना है तो फिर किसी चीज को खोने का डर खत्म हो जाएगा दोस्तों। इस स्पीच के 1 साल पहले उन्हें पता चला था कि उन्हें एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज नहीं हो सकता। बस 3 से 6 महीने की जिंदगी बाकी है। जब डॉक्टर ने और गहन जांच करके ये पता लगाया कि इसका इलाज हो जाएगा तो डॉक्टर खुद भी रो पड़ा था दोस्तों। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मौत को इतने करीब से देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि डेथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत पुराना जाता है और नया आता है। आप अगर यंग हो तो आप अभी नए हो, पर ये तय है कि कुछ ही समय बाद आप भी पुराने हो जाओगे और आपको भी ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। ये सच है कि आपका समय सीमित है, तो फिर इसे किसी और द्वारा सजेस्टेड जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। अपनी जिंदगी औरों के हिसाब से मत जिए। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि दुनिया के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। जिंदगी सीमित है तो अपने तरीके से जिए, अपने सपनों को जिए, अपने अंदर की चाहत खत्म ना होने दें। स्टीव जॉब्स ने स्टे हंग्री स्टे फूलिश के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट बताया है। वो हमें भी यही विश करते हैं दोस्तों कि स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश। धन्यवाद।